और बात बिहार की। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार मंत्री की तरफ से लगाए जा रहे जन कल्याण कार्यक्रम पर भी सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस मामले पर बिहार राजस्व सेवा संघ और उप मुख्यमंत्री अब आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ राजस्व सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को खत लिखकर मामले में कार्रवाई करने और इस पर रोक लगाने की मांग कर दी है, तो साथ ही साथ धमकी ये भी दी गई है कि मांग पूरी नहीं हुई तो अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जन कल्याण कार्यक्रम के जरिए जनता की सेवा का रास्ता चुना, लेकिन अब उस सेवा पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई। दरअसल राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ अब एक खत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचा है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अधिकारियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया गया और धमकी ये दी गई कि मांग पूरी नहीं हुई तो अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इस मुद्दे ने तब जोर पकड़ा जब राजस्व भूमि सुधार विभाग के जन कल्याण संवाद में अधिकारियों के साथ उप मुख्यमंत्री बात कर रहे थे और उन्हें निर्देश देते हैं। इसी निर्देश देने और उसका लाइव टेलीकास्ट करने पर राजस्व सेवा संघ भड़क गया। क्या घटेगा कि नहीं? कौन है इस बात से सहमत? फिर आपको ट्रिब्यूनल आने के लायक नहीं रहा। विभाग की तरफ से डिप्टी सीएम के खिलाफ खत की बात सामने आई थी कि सियासी जगत ने भी सवालों का सिलसिला छेड़ दिया। सवाल आए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, जिन्होंने अधिकारियों का साथ देते हुए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश शुरू कर दी। अधिकारी पदाधिकारी गुस्से में है कि नियमानुसार कार्य नहीं हो रहे हैं। इसके संबंध में जो संघ के पदाधिकारी हैं उन लोगों ने पत्राचार किया है और ये भी धमकी दी है कि अगर नियमानुसार नियमानुकूल माननीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर हम लोगों के साथ कोई बैठक करते हैं, कोई वार्तालाप करते हैं तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जाए। दूसरी तरफ इस मामले पर जेडीयू और बीजेपी के तरफ से भी विपक्ष पर पलटवार और मामले पर सफाई दी गई। जेडीयू और बीजेपी दोनों ने ये दावा किया कि जो भ्रष्ट नहीं उनको डरने की जरूरत नहीं और जो भ्रष्ट हैं उनकी सच्चाई को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। छुट्टी पर जाना, हड़ताल पर जाना किसी को अपना अधिकार है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि राजस्व संघ को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जिस जमाबंदी, लोग को ऑनलाइन रसीद, उसके आंकड़े के संग्रहण में लोग जो परेशानी में हैं, उसका निजात का रास्ता क्या है, यह भी राजस्व संघ को अपने माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए। राज्य सेवा संघ की यह मांग पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण और जनहित के खिलाफ है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का भूमि सुधार जन कल्याण कार्यक्रम आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, न कि किसी की छवि धूमिल करने के लिए। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट होता है जिसमें जनता को सच दिखे। काम से बचने के लिए दबाव की राजनीति और सामूहिक अवकाश की धमकी स्वीकार्य नहीं है। सरकार जनता से के हित में ऐसे जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाते रहेगी और किसी भी प्रकार की अराजकता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। बात डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तक पहुंची तो उन्होंने भी अपनी तरफ से मामले में अपना पक्ष रखा है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि नाराजगी किसके मन में है ये तो वो नहीं जानते, लेकिन अराजकता और भ्रष्टाचार किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। जनता की सेवा से समझौता नहीं और गड़बड़ियों को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं नहीं जानता कि कौन कहाँ नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहाँ पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है, हम उसको पूरा करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस भी सियासत की इस बहती गंगा में हाथ धोने से किसी से पीछे नहीं। दावा ये कि बिहार में भ्रष्टाचार अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो भूमि सुधार के काम करवाने में है और ये भ्रष्टाचार किसी भी कोशिश से खत्म नहीं होने वाली।
एक भी म्यूटेशन जिसे दाखिल खारिज कहते हैं बिहार में बिना रिश्वत लिए नहीं हो रहा है। भूमि विवाद 90% सीओ और राजस्व कर्मचारियों की देन है। बावजूद इसके बिहार में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इन रिश्वतखोर राजस्व कर्मचारी और सीओ पर कार्रवाई कर सके। विजय सिन्हा जी जितनी रीलबाजी कर लें वो रीलबाजी करें, सोशल मीडिया पर वाहवाही लूट लें, लेकिन मैं चुनौती के साथ कहता हूं उनकी इतनी हैसियत नहीं, औकात नहीं कि किसी एक सीओ पर कार्रवाई कर ले, क्योंकि ये सारा भ्रष्टाचार नीतीश कुमार जी के संरक्षण में होता है। विजय सिन्हा जी के पहले कई मंत्रियों ने उछल कूद कर ली है, नीतीश जी ने चलने नहीं दी किसी की। बकौल कांग्रेस विभाग में अगर भ्रष्टाचार है तो कोई उसको मिटाने की कोशिश भी ना करे, तब तो जनता का कल्याण होने से रहा। बहरहाल विजय सिन्हा के जन कल्याण कार्यक्रमों ने बिहार की सियासत को नया रंग जरूर दे दिया है। लड़ाई भ्रष्टाचार बनाम इंसाफ की है तो अधिकारी अपने सम्मान का सवाल उठाए खड़े, लेकिन सियासत का ये ऊंट अब किस करवट बैठता है देखना दिलचस्प होगा। भारत 24 के लिए पटना से सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।